मोहब्बत और फिज़िकल इंटीमेसी जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इश्क में फिज़िकल इंटीमेसी का होना ज़रूरी है, या मोहब्बत में फिज़िकल इंटीमेसी? अगर मैं मोहब्बत में फ़िज़िकल इंटीमेसी को मान लूँ, तो मैं जानवरों की आपस में मोहब्बत को भी जायज़ मान लूँ कि वो हर चौथे दिन जानवर बदल लेते हैं। आगे चलो, मेरा ख्याल है इट इज़ इनफ टू नहीं, मुझे अंडरस्टैंड। खुल के बताएं कि है या नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप याद रखिए, जब आपको इश्क होता है जिसको नाम मोहब्बत है, ये मोहब्बत, इश्क, प्यार एक ही लफ्ज़ के 3 नाम हैं। मोहब्बत जब होती है ना, तो पूरे एसेंस के साथ उतनी ही होती है जिसका नाम आप लोगों ने इश्क रखा हुआ है। तो मोहब्बत माँ से क्यों नहीं होती फिर? मोहब्बत माँ से मोहब्बत नहीं इश्क। होती। मोहब्बत को निभाना पड़ता है। माँ से आपकी माँ फितरत है, फितरत को निभाना नहीं पड़ता। आप बुरे बच्चे भी हो ना, माँ आपसे मोहब्बत करेगी, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए लफ्ज़ उस रिलेशन का मोहब्बत है। वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत को निभाना पड़ता है, फितरत को निभाना नहीं पड़ता। निभाना तो पड़ेगा ना, माँ के साथ अरे निभाते हैं। खुदा के वास्ते, आप घटिया तरीन बच्चे हो, माँ आपसे मोहब्बत करेगी, मुझे बताओ निभाना कहाँ रह गया? मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका कि मोहब्बत में 2 जमा 2 4 होते हैं। तो माँ और बच्चे की मोहब्बत में 2 जमा 2 4 होते हैं। ऐसे ऐसे घटिया बच्चे हैं, बट माँ लव्स। ये जो माँ बहन, माँ बाप, भाई बहन, ये फितरत के रिश्ते हैं। उसमें आप चुनते नहीं, ना भाई चुनते हैं, ना माँ चुनते हैं, ना बाप चुनते हैं। मोहब्बत में आप चुनते हैं। ओके। अच्छा, अब उसको आप चुनने निभाना की बात कर पड़ता रहे हैं है। ना। अच्छा, चुनते भी हम पता किस तरह से हैं कि हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे 2 बंदे आपस में काम कर रहे हैं तो हम चुनने लग पड़े। आपने बड़ा ही गलत सवाल किया ये। आप उस बात के एसेंस को ड्रॉप कर गए हो। आपने अभी इतना सीरियस इशू डिस्कस किया कि माँ और बच्चे की मोहब्बत को आप मोहब्बत क्यों नहीं कहते, इश्क क्यों नहीं कहते। और मैंने आपको बताया कि ये जो वो रिलेशंस हैं जिनको आपने चुना नहीं है, उनके बीच मोहब्बत नहीं होती, फितरत होती है, क्योंकि फितरत को निभाना नहीं पड़ता। ठीक है। जब आप मोहब्बत में आते हैं, उस मोहब्बत को निभाना पड़ता है। जब आप मोहब्बत में आते हैं, जो मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ लड़की और लड़के, मर्द और औरत की है, उसको आपको निभाना पड़ता है। बिकॉज लव इज, एक ही तो इक्वेशन मानता हूँ पक्की रिलेशंस में, अरिथमेटिक्स की, दैट इज 2 + 2 4। तो माँ का एक घटिया बेटा भी हो, घटिया औलाद भी हो, वो उससे मोहब्बत करेगी। वो चाहे, ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे जो नफरत करते हैं अपनी माँ से। अच्छा, फिर मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। ये अब हम इस सवाल के अलावा एक सवाल करते हैं। मोहब्बत हम पे हो गई नाजिल, उतर आई, नाजिल नजूल एक अलग लफ्ज़ हम पे मोहब्बत है। उतरी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब उतरी तो दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा होता जिससे हमारी कोई दिमागी इंटरेक्शन होता तो हमें वो मिल जाता। ऐसा ही क्यों होता है कि जब हमें मोहब्बत हुई है तो हमें मोहब्बत पता किससे होती है? हमारी क्लास फेलो से। अरे हमें यार, मोहब्बत फिर होती तुम है वही मोहब्बत अपने को वर्कर से। इश्क भी उससे होता है, शादी भी उससे कर लेते हैं। डिस्कस किए। अभी आप इस पर पढ़ो, ये इश्क होता क्या है, ये कैसे हुआ लोगों को, नहीं, आपने ये अपनी कैसे दोनों। उतरा लोगों पर। ये मोहब्बत नहीं है, ये रिलेशंस की तरफ बढ़ने के लिए मोहब्बत है। इसकी चूँकि हमारे पास और नाम अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसका नाम भी मोहब्बत रखा है। यानी ये आप। ऐसे नहीं होता कि सड़कों पर हो जाए, कलीग्स के साथ हो जाए, क्लास फेलोज़ के साथ हो सकता है, हो जाए, हो सकता है। फिर पिछे को 2 4 पुराने अफेयर नहीं होंगे। फिर हम लंदन ही जाओ में आ जाते हैं, जाऊंगा में। उसमें एक है हक नवाज टवाना, जिसको आपने पीर बनाया हुआ है। उसके पास एक वो तो मैंने इंसल्ट किया। बहरहाल पीर है वो उस फिल्म भाई के हाँ, आखिर में इस तरह के 800 900 पीर आपको एक मोहल्ले में मिल जाएंगे। जुमले आपने उसके ज़ुबान से कई बड़े अच्छे उगलवाए। एक के हक नवाज टमाना के जी, मुंह से कोई अच्छे फिक्रे बिलवाए मैंने। मोहब्बत में ना कोई तावीज़, ना कोई दवा, ना कोई उपाय। औरत उसके पास आती है, वो कहती है कि मेरी बच्ची जो है, हाँ, उसको मोहब्बत थी ना उससे, वो अपनी वो कहता है कि देखो हमारी। भैया, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। हक नवाज टमाना जब इस किस्म की बात कर रहा था, वो घटिया करेक्टर,
तो वो अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था। समझ आ रही है? किससे थी मोहब्बत उसको? वो जो मार दी थी उसने, जो उसने मार दी थी, नहीं, जिसका कत्ल किया था ना उसने। जिसका शौहर मार दिया था उसने, हाँ नहीं वो मसला, तो जिंदा थी। ये एक औरत आती है उसके पास, वो कहती है, उसकी क्वेश्चन करती है उससे कि ये वो अपना अपना बता रहा है, समझा? लेकिन जो ही बेटी आई है तो शादी मुकर गया वो। ये नहीं देखा आपने? हाँ ये उसके कॉला फेल में तदाद था। ये मैं आपसे सवाल पूछूं, जब वो कहता है कि जी तो ये वो नेक बच्चियां ही वाज एन नेगेटिव कैरेक्टर। पहले तो ये समझिए। अपने हवाले से देखिए, हमारे अंदर हीरो और विलन एट द सेम टाइम मौजूद होता है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर। हम जब अपने विलन को सुप्रेस करते हैं तो हमारा हीरो हवर करता है और हम अच्छे आदमी गिने जाते हैं। जब हम अपने अंदर के विलन को नहीं मार पाते और वो हवर कर जाता है आपके अच्छे आदमी के ऊपर, आपके हीरो के ऊपर, तो आप विलन दिखाई देते हैं। मैं इसकी मिसाल और तरीके से भी देता हूँ। मैं और आप अगर बहुत अजीज़ दोस्त हों, तो एट द सेम टाइम जब हम बहुत अच्छे और एक दूसरे से इंतहाई मोहब्बत करने वाले और इंतहाई एहतराम करने वाले दोस्त हों, 10 लोग होंगे जो हम दोनों से नफ़रत करते हैं एट द सेम टाइम, तो इसका मतलब है उनके सामने हमारे अंदर का विलन कहीं हवर करके सामने आ गया है। यू गेट इट? तो वो अपनी मोहब्बत के हवाले से वो ये उसका थीसिस है, एक्सक्लूसिवली फॉर हिमसेल्फ, सेल्फिश बिलीव है उसका कि इफ आई एम डूइंग इट आई एम राइट। जैसे घर में बेटा है ना, वो कहे मुझे किसी से मोहब्बत होगी तो माँ बाप की गाल ब्लश करने लगते हैं। ये बात अगर बेटी आ कहे तो संदूक में पड़ी हुई पुरानी पग निकलाती हैं बाहर। समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक। आगे चलिए। अच्छा, फिर वो कहता है जी, कुबरा खान कहती है कि मोहब्बत में लॉजिक नहीं होती, क्योंकि लॉजिक में मोहब्बत नहीं होती। अब मुझे ना मतलब मोहब्बत में लॉजिक है, ना लॉजिक में मोहब्बत। क्या मतलब हुआ एक मतलब, चीज़ जो उतर आई उसमें कोई लॉजिक है? लेकिन आपने एक मिनट बेटा, मेरी बात सुन लो। पहले इस बात को डिफाइन करो। मैं जब आप मोहब्बत को डिफाइन कर चुका कि मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। जो चीज़ उतरती है उसमें लॉजिक होती नहीं होती। शादी में अरेंज मैरिजेस या ये जो सो कॉल्ड लव मैरिजेस होती हैं, इसमें बैठकर बातें तय की जाती हैं। ये चीज़ तय की जाती, तय होती है ना। तय होती हैं, बिल्कुल तय होती हैं। मोहब्बत में तय नहीं होती, इश्क में तय नहीं। अच्छा, लेकिन आपने दोनों फिल्मों में जिसके साथ मोहब्बत करवाई है हुमायूं सईद को, बड़ी लॉजिकल कराई है कि उसको गांव की अपनी लड़की पसंद नहीं आई, हाँ उसको वलायती लड़की पसंद आई है विद पॉम्प एंड शो। वो जो मोहब्बत हुई ऐसे है ही मुआशरे में हो रहा है। वो वाइब्स के ऊपर हुई है। वो जो मैं मानता हूँ वो वाइब्स के ऊपर हुई है। लॉजिक तो आ गई ना उसमें। नो, कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ जो मेरा थीसिस था, पहले तो उसको समझिए क्या था। अभी मैं आपको अपनी गुफ्तगू में एक्सप्लेन करके बैठा हूँ कि मुझे नफ़रत है अपने हाँ के उन बापों से जो शादी करते हुए बेटी से उसकी मर्ज़ी नहीं पूछते। ये उसका पहला शरई हक है, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है कि बाप अभी तक इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। और मेरे सोशल सेटअप के बर्बाद होने की 90% ये रीज़न है कि लड़की की शादी अगर उसकी मर्ज़ी से नहीं होगी, वो आपके सोशल सेटअप को ऐसी ऐसी नकब लगाएगी कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वहाँ पर भी यही थीसिस था। उसकी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई थी, क्या नाम है उसका, महविश आज़ाद की माँ की। उसके मंगेतर ने उसके शौहर को मर्डर किया, बल्कि उसने तो अपने तई उसको भी मर्डर कर दिया था। उसका बाप उसके बाप के जनाजे पर आने नहीं दिया गया था। उसका भाई आज तक उससे नाला था। ऐसा ही है। तो आई वॉज टारगेटिंग दिस। इट वॉज नॉट दैट इश्क आई वॉज टारगेटिंग। आई वॉज टू टेल कि मर्जी लड़की की किस कदर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। उसका सब्जेक्ट ये था। अच्छा, अब हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा है, मतलब कि पलट, वो कहता है शाहरुख खान, तो कॉफ़ी गर्म, अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि शाहरुख खान लड़की को देख के कहता है पलट, 1 2 3, वो पलट जाती है।
इसी तरह हमारे ये फिल्मी लाइसेंस है, इस आपने ये भी फिल्मी लाइसेंस। देखिए हमें फिल्म बनानी होती है कमर्शियल, ओके उसमें मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोगों ने एक्सपीरियंस ना की हो। नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि जब मोहब्बत होती है आप दो लोगों के दरमियान या इश्क तो होता ये है, होता तो है, ये होता आई है, बिलीव कि होता ये होगा। होता है कि जब बंदा बोलता है तो वो जो ओ ये है यस कि यस 100 यस, तक गिनूंगा तो वो आ जाएगी, तो उस हाँ बाकी 70 तक हाँ गिनते हैं तो आ जाए, ऐसा हाँ, होता है। मेरा ईमान है ये आप होता समझते हैं है, ये यस। ऐसी मोहब्बत आजकल के दौर में की नजर आती अरे है? अब ये देखो ना, अब तुम असल सवाल पर आए हो। सारी बातें करने के बाद आज कल की मोहब्बत और कल की मोहब्बत कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोहब्बत जब भी हुई है, जिसका नाम मैं मोहब्बत कहता हूँ, वो हमेशा अपने पूरे एसेंस के साथ हुई है। और बाकी की मोहब्बतें आपने नाम रखे हुए हैं, जिस तरह माँ अपने कुछ जे मुंडे का नाम सोहना रख देंदी है ना। फिर एक एक डायलॉग है कि जो बात सुन के मर जाए उसे मुक्का मार के मारने की क्या जरूरत है? इट्स सो सिंपल। नहीं, अब इसको हम फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेके जाएं तो इस पे थोड़ा सा आप अपना एनालिसिस दें इस जुमले पे कि जो बात सुन के मर जाए उसको मुक्का मारने की क्या ज़रूरत है ये। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, बजाय इसके किसी ने आपसे बेवफाई की, आप उसको थप्पड़ मारें, आप उसके मुंह पर तेज़ाब फेंकें, आप उसकी ऑनर किलिंग करें, तो उसको अगर आप ये कह के चले जाएं कि चल जा या मैं जा रहा हूँ, ख़त्म नहीं। वो मुक्का मारने से बड़ा है ना। किसी को छोड़ देना, ये कह देना कि ओके थैंक यू वेरी मच, वी हैड गुड टाइम, इसमें मौका तो नहीं मारा, पर इससे बड़ा मौका कोई नहीं है। इसी तरह मुझे एक सवाल बताएं, एक जवाब बताएं सवाल का कि मोहब्बत में या इश्क में जलील होना ज़रूरी है या बंदा उसमें अल्लाह ज़रूर ताला ज़रूर बड़ा होता है? बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अरे भाई, क्योंकि आपने एक जुमला कहा है कि जिसे जलील होना नहीं आता उसे प्यार करना नहीं आता, प्यार करना नहीं ये आता। मतलब और जलील ये महबूब से नहीं होता, ये याद रखना, इसको ये ना समझ लेकिन लो। आपने फिल्म में तो महबूब से ही कराया। कोई होते, वो तो देखो फिल्म एक अलग चीज़ है। तीसरी अब वहाँ पहुँचो जहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। अब जन देखो, अब कॉमेडियन बातें करता है, दादा बातें कर रहा है 10,000, तो क्या वो मेरा थीसिस है? नहीं नहीं नहीं, थीसिस कुछ और है। थीसिस तो वन लाइन में होता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ? अब देखिए, मुझे तो तकाबली डायलॉग लिखने हैं ना, नेगेटिव कैरेक्टर के भी, पॉजिटिव कैरेक्टर के भी। आप अगर नेगेटिव कैरेक्टर के डायलॉग अप्रिशिएट करने लग जाए तो मेरा कसूर है उसमें। यू गेट इट? लेकिन लेकिन फिर ये जो जलील होना है अरे इसको भाई, ये जलील होना क्या होता है? अब मैं ये हुआ नहीं है, ये समझिए कि बात असल की जा रही है, लेकिन उसको यहाँ भी ये है शादीशुदा रिलेशन में। मैं शादीशुदा रिलेशन में अक्सर कहा करता हूँ कि जिसको बीवी से जलील होना नहीं आता ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की। तो इट इज़ वेरी कॉमन विद एवरी मैन, यू नो, एंड दैट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ वुमन। उसकी वजह है कि मैं बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश को मानता ही नहीं। आप मर्द हो तो शादी की ना उसने, आप घर के बाहर मर्द रहिए, अंदर चलने दीजिए उसका हुक्म, गलत सही को जो कह रही है मान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, बीवी औरत जो आपकी ज़िंदगी में है वो दुनिया जहान की गलतियाँ कर ले, माफ़ कर दीजिए, बस बेवफाई ना माफ़ कीजिए। अब इससे ज़्यादा मैं लाठी चूट क्या दूंगा? वो आपको बेच के खा जाए, खाने दीजिए। उसने आज खाना नहीं पकाया, बाज़ार से ले आइए। इस बात पर मैं खफा होने वाला नहीं हूँ। हाँ, आपके पास राइट भी होता है, कभी कभी मोहब्बत में आप खफा भी हो जाते हैं, लेकिन इसको एज ए मैटर ऑफ राइट मत लीजिए। वो नहीं पका सकती किसी वक्त, खुद पका लीजिए, जाके अंडा तल लीजिए। बेवफाई की आपने बात की ना, लंदन ही जाऊंगी मैं, फिर जाऊंगा मैं, हुमायूं सईद को वो उसका चेला छेड़ता है कि भाई भाभी जफ्फियाँ डाल रही है, तो वो कहता है कि लड़की की हाँ से पहले की ये गई जफ्फियाँ। इश्क नहीं है, पहले बात सुनो। मैं यहाँ थीसिस मेरा और है। मुझसे इस्लामी प्ले लिखवा लीजिए, वो भी मैं मोहब्बत के बगैर नहीं लिखता। तो उसमें लड़का लड़की का, मैंने उसके बावजूद उसको प्योरीफाई करने की कोशिश की है कि आपका जब रिलेशन डेवलप हो जाए तो प्योरीफाई कर लीजिए उसको। सबको तो मोहब्बत नहीं ना होती, वो जो जिसको मैं डिफाइन करता हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ का नाम मोहब्बत रखा हुआ है, उसमें सिर्फ एक शख्स होता है बस, और वो दुनिया में द बेस्ट होता है आपके 7 अरब की आबादी में। ही इज़ द ओनली पर्सन। जब तक आप इस बिलीफ पर नहीं पहुंचते, आपका रिलेशन चलता ही नहीं। फिर वही
टवाना की बात होती है, वो जो जो जब उसकी बेटी उसके पास आती है तो वो कहता है जी नेक बच्चियाँ इश्क नहीं करती, तो फिर मैंने अर्ज किया वो एक नेगेटिव करैक्टर है, वो सेल्फिश मोटिव्स पर है, जो वो अपनी मोहब्बत की बात करता है तो सेल्फिश है। जब बेटी की, यही तो करैक्टर्स है हमारे। मैं अभी डिफाइन करके बैठा हूँ कि बेटा आके कहे कि मेरा फिर मुझे मोहब्बत हो गई है, दोनों माँ बाप के गाल ब्लश करने लगते हैं। जो ही बेटी आके ये बात कहे, साथ ही मौत पड़ जाती है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ ना, कुबरा खान अपने बाप से ही पूछती है, जो आपने ज़माने का पीर बनाया हुआ उस फिल्म के अंदर, कि दुआ दो या बता दो कि माशूक अगर किसी और के इश्क में पड़ जाए तो आशिक बेचारा क्या करे, तो क्या करे। हमने इश्क किया, नहीं, उसने अपने साथ दिल कुछ और जान भी से बोला किया, है। उसने आज कुछ और भी बोला। एग्जैक्ट जुमला, दुआ दो या बता दो कि माशूक किसी और के इश्क में इसके पड़ आगे भी जाए है कुछ, तो आशिक बेचारा क्या करे। उसके आगे भी है कुछ, वो आप मिस कर गए हो। इसके आगे बंद हो जाता है और वो उसको कहता है कि इसको ले जाओ। मेरा ख्याल है उसके बाद ये था कि क्या मार डाले इस तरह का। नहीं, माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो उसे, वो उसको कहती है कि माशूक किसी और का, क्योंकि उसकी फिलॉसफी थी ना, उसने मार डालने की कोशिश की कि माशूक अगर किसी और का हो उसके जाए। थ्रू मैंने ये कहा कि अगर आपने मोहब्बत में चुनाव में गलती कर लीजिए तो फिर जाने दीजिए। उसने जाने दिया ना ये एंड पे। नहीं जाने तो दिया, नहीं जाने दिया। अरे भाई यही तो देखिए, आपको जब वन साइडेड लव हो जाता है तो आप एक कोने पे जाके अपनी गलती को तस्लीम कर लीजिए, दैट्स इट। तस्लीम कर लिया। फिर जब आप ये कहते हैं ना कि मर्द जो है, जब मर्द ब्रेकअप के बाद परेशान होता है तो फिर उसको थोड़ा ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं। ब्रेकअप तो दो उन लोगों में होता है जो एक दूसरे को कॉन्सेंट दे चुके हैं। तो वन साइडेड लव को आप क्या कहेंगे? उसमें कॉन्सेंट ही नहीं दूसरा फ्रीक की। नहीं है ना। लेकिन एक दिमागी आप यार आपका ये दिमागी आर्जा है ना, तो उसका इलाज हो गया आपका। तो टाइम लगेगा। वन साइडेड लव एक दिमागी आर्जा है। बिल्कुल ठीक ओके, बिल्कुल उसका इलाज ये है कि एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज कीजिए कि मोहब्बत किसी जिद का नाम नहीं है। नहीं है। लेट हिम गो नाउ। अच्छा, अब आपने एक सेकंड मेरी बात को समझने की मैं कोशिश समझने की कोशिश करता हूँ। मैं लड़का या मैं लड़की, एक बंदे से इश्क हुआ। आप एक जगह रहिए, आप लड़के हैं या लड़की? मैं लड़की। लड़की। मैं लड़की, मुझे एक बंदे से इश्क हो हुआ गया और मैं उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। पहला बंदा आया, उससे दिल जान से इश्क किया, ठीक है, इश्क किया और वन साइडेड हो गया। हाँ। उसने मुझे छोड़ दिया। छोड़ दिया व्हाट? मतलब उसने तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको छोड़ा हुआ है। चले, वो कहीं और चला गया, मुझे समझ में आ गया। मुझे 3-4 महीने दें तो सही कि मैं पागलपनी करूं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूं। आप इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकते हैं कि माँ बाप का उसने जो इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर दिया, उसको थोड़ा टाइम तो दें, उसको सेट होने दें। मैंने फौरन उसको मिला दिया। आप हर जगह पे ये कहते हैं कि जब मर्द का ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो मर्द बेचारा। एक मिनट रुक जाओ। आपको इस बात पे एतराज है कि वो फौरन बासी चौधरी से क्यों मिल गई? नहीं, मुझे इस बात से एतराज है कि जब ब्रेकअप होता है या वन साइडेड लव खत्म होता है, या उसको पता चलता है कि ये मुझे बंदा या बंदी नहीं मिलेगी, तो एक दिमागी हालत होगी जो आप माने की होगी, और उसमें उसको टाइम दे के 3-4 पहली बात तो मैं इस पागलपन का कायल नहीं हूँ। ओके, फिर इश्क, मैं आपको इश्क है पागलपन। फिर भाई मैं उसको इश्क कहता ही नहीं हूँ, तो मैं उसको इश्क कैसे मान लूँ, उसको डिफाइन कैसे करूँ? दूसरी बात आपको मैं समझाऊँ, ड्रामे का एपिसोड कितने मिनट का होता है? एक एपिसोड 30 मिनट्स का, कहना 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स में एक करेक्टर सुबह सो के उठता है, ही गोज़ टू वॉशरूम, ही हैज़ ब्रेकफास्ट, ही टॉक्स टू सर्वेंट्स, ही टॉक्स टू हिज पेरेंट्स, फैमिली। हम ये नहीं दिखाते जब तक कि वो ड्रामे का इशू ना हो कोई। क्यों नहीं दिखाते? बात समझ आ रही है? अब फिल्म होती है 2.25 घंटे की, 2 घंटे 20 मिनट की, उसमें भैया हम बाकी का पागलपन नहीं दिखा सकते। ओके, आप हमारी वो वाली लिमिटेशन को भी समझे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वन साइडेड लव को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बिलीव ही नहीं करता। तो मुझसे क्या तवक्को करते हैं मैं उसको पागल? मैं उसको इमीडिएटली चाहूँगा कि शी शुड कम आउट ऑफ दिस ब्लडी एम्बिट। तो मेरे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं वन साइडेड लव का, वरना तो आधा पाकिस्तान कतरीना कैफ से मर गया हुआ। क्या बातें कर रहे हैं आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वन साइडेड लव? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। वाई डू यू वांट, नहीं वाई डू यू वांट कि मैं किसी तरह इसकी सपोर्ट में कोई फिक्रा बोल? मैं रियलिटी चेक। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये फरार है। नहीं, फरार नहीं। मैं आपको मेरी बात सुनिए, कभी इंटेलिजेंट करियर ओरिएंटेड आदमी, अपने माँ बाप की इन्वेस्टमेंट का ख्याल करने वाला आदमी कभी वन साइडेड लव नहीं करेगा। जिन्होंने पढ़ाई से भागना है,
जिन्होंने कैरियर ओरिएंटेशन से भागना है, जिनको पता है हम नालायक हैं, जाहिल हैं, हम कैरियर में एक्सेल नहीं कर सकते, वो करते हैं वन फिर साइडेड लव। शेख रशीद सही नहीं कहता कि औरत हमेशा सक्सेसफुल बंदे के पीछे पड़ती है? नहीं, औरत नहीं, देखिए उस मेरी लॉजिक तो आ गया ना फिर मोहब्बत में। ओ एक मिनट सर, वो जिन औरतों की बात कर रहा है उनसे मेरी फाइट चल रही है। नहीं, फिर मैं कह रहा वो हूँ मैं आपकी मेहरबानी है आपके, आप शेख रशीद को बीच में डालेंगे, मैं इश्क की बात करेंगे एक जुमला और को- एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं इससे। अफसोस हुआ मुझे इस बात पे, उसको वहीं रहने दीजिए जहाँ का नहीं, तहाँ। बस मैं ये कह रहा था कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैरियर ओरिएंटेड बंदा वन साइडेड इश्क नहीं करेगा, तो लॉजिक तो आ गई ना फिर इश्क में। फिर इश्क वो जो वलायत थी या कोई उतारी हुई चीज मैं थी, वही वैसे तो ना इश्क रहा। जब वो है ही नहीं, जब वन साइडेड लव को मैं इश्क मानता ही नहीं, तो इश्क की लॉजिक क्या कहाँ से आ गई? आप मानते हैं ओ ना? भाई मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूं, वन साइडेड लव को मैं अपने जूते की नोक पर लिखता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? ये फरार है। जब मैं उसको इश्क नहीं मानता तो उसकी लॉजिक कहां से आ गई? कुबरा खान और दुर्दाना आई हैव सिंपथीज फॉर देम। ऐसे हाथ करके खड़ी हुई है ना, जब वो कह रही है कि तुम्हें क्या हो गया है, थोड़ी सी परेशान है, तो हाँ। उसका फिर फ्यूचर क्या है? वो आप समझते हैं कि वो इश्क नहीं था? नो, नॉट एट ऑल। क्या? पैदों में वो जिद थी। अब इस तरह फिर दो तीन और बातें पंजाब ने करिए क्या करिए हुआ, करिए, आप उसमें वहाँ ये पे था जहाँ मर्जी चले कि जाइए। गैरत की आपने बात की। गैरत में ये कहा जी कि हम समझते हैं कि अपनी मर्जी, औरत की मर्जी पे मुसल्लत करना जो है ये गैरत है, गैरत है। जबकि असल जो गैरत है वो ये है कि हम अपनी कुछ चीज़ें बनाएं, हम दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल ना वहाँ आपको बगैरती फील नहीं होती? आपके मुल्क का अलमिया क्या है? आप तो सोचते ही नहीं ये चीज़ें बन के कहाँ से आ रही हैं। आपने क्यों नहीं बनाई? आपने दुनिया को कंफर्ट क्यों नहीं दिया? आप दुनिया से कंफर्ट मांग क्यों रहे हैं? बेगैरत नहीं होते वो लोग, आप पैरासाइट्स हैं। आप इंडस्ट्री कारखाने लगाने के बजाय शादी हॉल बना रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था जो मैंने वहाँ डिस्कस किया, बिकॉज आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। शर्मिंदा आदमी को छुप जाना चाहिए, यूँ सरेआम दौड़ना नहीं चाहिए। ये दादे से आपने गुलवाया एक जगह पे, सोहेल अहमद ने ये जुमला कहा कि शर्मिंदा आदमी को छुप जाना चाहिए। किसको कहा? अपने बेटे को, हुमायूं सईद को। जब वो बाहर पूल में बैठे होते हैं तो वो कहता है कि जी आप इधर किधर बैठे हैं। तो अच्छा, लेकिन अगर कोई आप से गलती हो जाए माशरे में या ज़िंदगी में या किसी जगह पे, देखिए एक बात, आप उसको फेस नहीं करना एक मिनट चाहिए? सुनिए। छुपना क्यों है? सुनिए सुनिए सुनिए, देयर आर मिस्टेक्स विच आर रिपेयरेबल, देयर आर मिस्टेक्स विच आर इरिपेयरेबल। आप इरिपेयरेबल मिस्टेक में सिवाय शर्मिंदगी के आपके पास कुछ नहीं रह जाता, और उमूमी तौर पर इरिपेयरेबल मिस्टेक्स गुनाह होते हैं। अब वो फरीक जिसके साथ वो गलती या गुनाह हुआ है वो माफ़ कर दे तो कर दे, मेरी बात समझे आप? फिर तभी आप शर्मिंदगी से बच सकते हैं, वरना इसकी शर्मिंदगी आपको मार डालती है। अब फिर मैं भी शायद बड़े थेम्स रिवर के सामने शायद एक बड़ा डायलॉग बोल रही होती है कि ये जो प्यार होता है ना, ये इस रिवर की और मेरी तरह काम होता है। काम होता है प्यार, एब्सोल्युटली काम होता है, एब्सोल्युटली। रौले डाल के माजी में जहाँ जहाँ प्यार हुआ, आज तक हम हीर रांझा पढ़ रहे हैं, बंदे मर गए। प्यार दो फरीकान के दरमियान काम होता है, उनके पांबड़ मचा दी। हाँ, वो बाकी पामड़ मचा देते हैं। तो फिर काम तो ना हुआ ना। अरे भाई मोहब्बत, खुदा के वास्ते तुम किस तरह समझ रहे हो चीज़ को? दो फरीकान के दरमियान जब मोहब्बत होती है तो अक्सर तो बगैर किसी वर्ड से शुरू होती है। इसकी कॉमेडी यहाँ समझ लीजिए, कम कम बातें होती हैं, नज़रों के खेल ज़्यादा होते हैं। ये पांबड़ तो मचाते हैं वो जालिम जो मोहब्बत के खिलाफ होते हैं, जो उन दोनों को मिलने देने के लिए तैयार नहीं है, वो मचाते हैं पांबड़। दो फरीकैन के दरमियान होने वाली मोहब्बत तो काम होती है भैया। फिर एक जुमला बड़ा मुझे पसंद आया, जिसको सच्चा प्यार हो जाए वो कभी नाकाम नहीं होता ना। यानी सच्चा प्यार नाकाम नहीं होता। कामयाबी का क्या मतलब है यहाँ पे? सच्चा प्यार कामयाबी क्या मतलब हुआ? अभी हमने हीर रांझा भी डिस्कस किया, सच्ची पन्नू, जितने भी सच्चे प्यार है।
रुक जाइए, मैं जवाब देने दीजिए। मैंने अभी मोहब्बत को डिफाइन किया, ये वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। वो हो गई, अब कामयाब हो गई। जब ये हो जाती है ना, जिसका ये उतर जाती है, ये कामयाब हो जाती है। अब उससे मंसूब कोई शख्स रहता है नहीं रहता, वो आपके चुनाव की गलती है, द ह्यूमन बीइंग। यू गेट इट? मैं अब यहाँ पे मोहब्बत कामयाब हो गई, मोहब्बत का अब टेक इट एज ए पावर, और उस पावर को अपनी अगली ज़िंदगी गुजारने के लिए काम लीजिए उससे। लेकिन अगर हम तारीख पे देखें, मैं फिर जसारत करूंगा वही बात करने की। एक आप तरफ पहले इस बात को समझ मैं लीजिए। समझ गया। फिर जब हम ये कहते हैं कि मोहब्बत कामयाब हो गई, हम दूसरी साइड पे कहते हैं कि अगर ना दूसरी मिला- साइड पे मैं कभी कुछ नहीं कहता। नहीं, मैं अखज़ करता हूँ अच्छा, आप अख्ज़ कीजिए। कि आप कहते हैं कि कैरियर ओरिएंटेड बंदा जो है कभी किसी ऐसी जगह पे मोहब्बत नहीं करेगा जहाँ पे रिस्पांस नहीं आता उसको, या उसकी मोहब्बत जो है वो मैं कामयाब उसको नहीं मोहब्बत मानता नहीं, करेगा क्या मतलब? मैं उसको मोहब्बत मानता, उसको हो भी जाए, मैं उसको मोहब्बत मानता ही नहीं। दैट इज स्टुपिडिटी कमिटेड। तुम वो रोज़ा रख सकते हो जिसकी अफ्तारी ना हो, मुझे सिर्फ बता दें, ये बिल्कुल ठीक बात है। खत्म हुई बात। अच्छा, लेकिन अगर हम आप हीर रांझा हमने डिस्कस किया, आपने मूवी में हीर का 4-5 दफ़ा जिक्र किया, आपने हीर जैसी लड़की हुमायूं सईद को देने की कोशिश की, तो हीर सिंबल ऑफ लव ना। हाँ, तो वो कामयाब, उसको समझते हैं वो कामयाब हो गए थे। Yes. लेकिन वो कहें कामयाब है तो हम आज उसका जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कामयाब हैं तो फिर हम जाने देना। जो मोहब्बत में बेचारा माँ बाप की इन्वेस्टमेंट ख़राब करता है तो उसको फिर हम जाने देते हैं, करने दें उसको, बनने दें रांझा। क्यों नहीं हम बनने दें? उन्होंने भी तो किया कैसे ना। रांझा हीर के बगैर कैसे होता है? तो मैं रांझा हीर के बगैर कैसे होता है, ये तो बता मुझे। कामयाबी का ताल्लुक हो गया ना इससे। अरे भाई नहीं, पहले मोहब्बत होगी तो कामयाब होगी ना। वो प्राइमा फिसाई मोहब्बत ही नहीं है तो कामयाब और नाकाम क्या हुई? मतलब एक बंदा एक आधा लड्डू बांट रहा था, किसी ने पूछा लड्डू बांट रहे हैं, कहा कहता जी मंगनी हो गई। कहते अद्धा क्यों बांट रहे हैं? कहता मेरे लो हाँ है। क्या बातें कर रहे हो यार? वो मोहब्बत सिरे से है ही नहीं, वो इन्फैचुएशन है। यू वॉन्ट टू गेट हर और यू वॉन्ट टू गेट हिम। मुझे आप बताओ यहाँ कितने केस हैं जो सरहद पार करके हेमा मालिनी को मिलने गए हैं, पता है आपको? उसका नाम मोहब्बत रखोगे? हाँ, वो दिमाग का खलल है। मैं दिमाग के खलल को मोहब्बत नहीं मानता। ये बर्बाद करती है, करियर बर्बाद करती है, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट बर्बाद करती है। और आप इनका डाटा निकालिए, ये नालायक लोगों का खेल है। और नालायक लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, समझे आप? फिर मेरा ख्याल है फिर मैं वैसे आज से जब आप ये कहलवाते हैं कि ये हो जाए तो हो जाए, ना हो तो समझो ये मोहब्बत किसी और के लिए है। भैया मतलब आप यहाँ पे नहीं, मतलब उसका मतलब ये उतरा है, वरना लव इज देयर ना। जब मैंने अभी डिफाइन करके बैठा हूँ कि मोहब्बत आपके पास आगही की तरह मौजूद होती है जब उससे मंसूब शख्स नहीं होता। तो अगर ये आपने किसी से हुई और वो सही आदमी नहीं निकला या वो सही लड़की नहीं निकली, तो जिद पर मत रहिए, दरवाज़ा खोलिए, उनको जाने दीजिए। आपने चुनने में गलती कर ली। इस पर रोने वाले जिद कर लेते हैं, और जिद मोहब्बत का नाम नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मोहब्बत रॉन्ग नहीं है, लेकिन रॉन्ग इंसान से हो जाए तो हाँ, गलत तो इंसान हमें पता कैसे चलेगा कि ये रॉन्ग इंसान है? आपको पता कैसे? क्या चोरी बात कर रहे हो यार, पता नहीं चल जाता? नहीं, आप कुबरा खान को कैसे पता चला? उसको तो नहीं पता था, बल्कि She chose a wrong person who does not love her. उसको हुमायूं सईद जमील कहता है कि अगर वो ना आती तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाती। दाना तो पूरा डालता रहा ना। एक मिनट, दो बातें इसमें समझने की कोशिश करो। हो जाती, ये सिंपथी है फॉर, पहली बात। दूसरी बात ये कि रिश्तेदार है, कज़न है, और बचपन की मंगनी हुई है, तो सिंपथी आती है ना। इट्स सो सिंपल। अच्छा, फिर जो आपने आखिर करते हैं, कुबरा खान और वासे चौधरी जो है वो फेरे होते हैं, वासे जो आपने बनाया हुआ करेक्टर, वो उसे कहता है कई दफ़ा हम सीधा देखते रहते हैं और मोहब्बत आपके कहीं दाई तरफ होती है, राइट पर्सन आपके लेफ्ट पर। लेफ्ट पे अच्छा, अब ना आपने फिल्म से बाहर आना है, जज्बात से भी बाहर आना है।
लेकिन आपने सवाल मेरा पूरा सुनना है। यहाँ भी मैं पूरा थीसिस दे गया हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ और ये लोग भी समझना चाहते हैं। एक लड़की थी, उसी ने इसी तरह वन साइडेड मोहब्बत की, हो गई ना। वन साइडेड का नाम मोहब्बत मत नहीं, रखो। अब मैं कुबरा खान को लेके आ रहा हूँ ना, आप पहले मेरा सवाल पूरा सुनेंगे तो फिर हम बात आगे चलेंगे। अच्छा, उसने उसी तरह मोहब्बत की जिस तरह आपने आरजू या कुबरा खान से करवा दी। करवा दी। उसके बाद बंदे की कहीं और कमिटमेंट हो गई, बंदा आपने बाल की तरह निकाल लिया अंदर से। किसकी कमिटमेंट हो गई? लड़के जिसके पीछे वो लगी हुई थी, हाँ, विच उसकी इज कहीं और कमिटमेंट हो गई। जमील, वो महविश या ज़ारा के पास चला गया। पता चला गया। अब हम पीछे अकेले रह गए और हमें मिल गया है एक वो बंदा जो वासे वहाँ से चौधरी मिल गया। वहाँ से मिल गया। हाँ। अच्छा, अब वासे के साथ हमारी हो जाती है शादी। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। ठीक है। तो वासे चौधरी 1 साल 2 साल बाद ये नहीं कहेगा। मुजरिम जब सामने खड़ा होता है तो जुर्म याद आ जाता है। जब भी हुमायूं सईद को देखेगा वो जेन में लाएगा ये तो मार मिटी हुई थी इस बंदे पे, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ होगा। यहाँ मैं अब यहाँ बहुत पे दफ़ा कह चुका हूँ, याद रखिए। मैं लड़कियों को जब तकरीर कराता हूँ समझाता हूँ, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, आप यू गो इनटू अफेयर एंड जिसका नाम लव रखा हुआ आपने, मर्द को फिजिकली अप्रोच ना करने दीजिए अपने आप को। कौन कौन एक मिनट रुक जाइए define ना, कौन एक करे? मिनट रुक जाइए। एक बात समझिए, मर्द की एक मेंटालिटी है। अगर उसने फिजिकली अप्रोच कर लिया होता ना जमील को, वासी को ये बात याद आती। अगर उसने फिजिकली अप्रोच नहीं किया तो लड़की ने जब ये गलती मान ली कि मुझे वन साइडेड लव हो गया, तो मर्द उसको कुछ नहीं कहेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। नहीं, हमने बड़े बेशुमार ऐसे नो नो किस्से नो नो, देखे। ऐसे कोई कैसे नहीं। आप याद रखिएगा, उसका डाटा क्लियर निकलवा लीजिए, लड़की फिजिकल हुई होगी। कैसे पता चलेगा? अरे आपकी मेहरबानी, वो शौहर को पता होता है। तो खुदा के वास्ते ना इतनी बातें नंगी कर। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात, कैसे पता चलेगा? वो जी सरेआम हर एक जानता है कि कुबरा खान जैसी लड़कियां हमारे माशरे में हैं जो बेचारी कज़न के साथ या किधर दाएं बाएं वो सोचती है यार इससे शायद मेरी शादी हो जाए, अपनी कज़नों से डिस्कस कर अगर लेती वो है। लड़की इस समझदारी के साथ किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है और वो फिजिकल नहीं हुई जमील के साथ, तो मर्द उसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर वो तारी रखेगी ना जमील को अपने ऊपर, ये वासे चौधरी उसको फाइंड आउट नहीं करेगा, ये उसका जमील को तारी रखना अपने ऊपर, वो उसको डिस्क्लोज करेगा कि मैंने गलत चॉइस कर लिया। तो आपका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम थोड़ी सी मार्फत ही लेके आएंगे ना। कौन सी मार्फत है यहाँ? अगर वो तारी नहीं करेगी या वो पहले अरे भाई, आप जब देखिए ऐसी लड़की, इश्क समझते हो जी, अब पहले मैंने कितनी जगह आपको बताया, इश्क में एक ही होता है। पहले तो इसको मैं इश्क ही नहीं मानता ना, जब मैंने इसको इश्क नहीं माना। और अगर आपको ऐसी सूरत हाल में जब आप मोहब्बत हुई आपको और आपने चुनने में गलती कर ली और आपने रियलाइज़ कर लिया एंड यू हैपन टू फाइंड ए राइट पर्सन फॉर यू, हाँ, उसके बाद आपका उसको तारी रखना जमील को, माफ़ कीजिएगा आपको ये बातें बड़ी आसान है जिसको समझ लेना चाहिए। अब दैट इज अ स्टूपिडिटी, देन यू आर कमिटिंग अ सुसाइड विद योर मैरिटल रिलेशन। मैं प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं। मुझे यूनिवर्सिटीज़ की मोहब्बतों का जिक्र ना करना। नहीं, मैं एक रिलेशनशिप पे बात कर रहा हूँ। हाँ, रिलेशनशिप की बात कीजिए। एक यूनिवर्सिटी में 4 लोग इकट्ठे पढ़े लेट से, लड़की को एक लड़का पसंद आया फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुन लिया, वो आगे चलिए। उस लड़के की कहीं और शादी होगी, वो उसकी दोस्ती थी। हाँ, लड़की वो जो लड़की लड़की नहीं, लड़की। वो लड़का चला गया ना। अब किसी क्लास फेलो से या किसी सीनियर जूनियर से उस लड़की की शादी हो जाती है जिसको कोई और लड़का पसंद था। उसकी जो सहेलियां हैं, क्योंकि वो लड़का जिससे अब उसकी शादी हुई है वो अप्रोचेबल है ना उनको, उसने क्या किया? तो वो लड़कियां उसको बताएं कि यार ये तुम्हारी बीवी तो जो बता दिया उसने, बता दिया। हालात खराब। तो जब आप क्लास फेल होते हैं तो आपको भी पता होता है। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आजकल की यूनिवर्सिटियों में ये बातें ढकी छुपी नहीं रहती, पहली बात तो ये है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे लड़के अगर उनका रिलेशन आपस में नहीं है, उसको सिर्फ इसने इतना सोचा कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, तो ये दैट विल बी इमीडिएटली फॉरगिवन। अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता यहाँ। मैं आपको एक पहली बात तो ये बता दूँ, लड़की फिजिकल हुई है नहीं, शादी की रात शौहर को पता चल जाता है। आगे चलिए। यूनिवर्सिटियों में, हाँ, क्योंकि हम अब पुराने दौर में तो नहीं जाएंगे ना, मैं बार बार यूनिवर्सिटियों का जिक्र यही कर रहा हूँ कि आजकल यही हम आज का है। नहीं आप आज के दौर पर यहाँ पे हम मोहब्बत हो रही है, इश्क हो रहा है, जायज़ है, करना चाहिए, करने देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अगर किसी पे उतर आने वाले रिलेशन के लिए अच्छा होता है अगर आप दोनों पसंद कर, इसको कहना चाहिए कि दो लोगों ने अपने एक दूसरे को पसंद कर लिया है।
दोनों की मर्जी शामिल है। अरेंज मैरिज वर्सेस ये- लव मैरिज, मैं इसको लव मैरिज नहीं कहता। नहीं मैं अब एक हाँ, नेक्स्ट इसको पसंद की शादी कहिए। व्हाट इज बेटर फॉर यू, नॉट बेस्ट, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज को तो मैं इस हद तक नहीं मानता जहाँ लड़की की मर्जी शामिल नहीं है या लड़के की मर्जी शामिल लव मैरिज को आप क्या कहते हैं, क्या डिफाइन करें आप अपने स्टाइल से? है। क्या देखिए, लव मैरिज तो मैं आपको बता दी, जब इश्क होगा उसको लव मैरिज कहूँगा, वरना ये पसंद की शादी है। किसी को इश्क नहीं हुआ, वो 30 साल 35 साल 40 साल का हो गया, हाँ। उसको इश्क नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए उसे, या नहीं? तो चुप उससे उससे पसंद तो कराओ ना, लड़की पसंद है। नहीं लड़की नहीं, वो तो फिर आम जो माँ दिखाएगी हाँ अरे ठीक भाई, है, माँ नहीं देखो, माँ ने दिखाई तो पसंद आई ना भैया, पसंद आ गई, देखी तो नजर आई। उसका मतलब है पसंद आना। इसी तरह लड़की को दिखाया, उसको पसंद आया, तो ये पसंद की शादी है। शादी हो गई, हाँ हो गई, 4 साल बाद हाँ लड़की कहीं पे काम कर रही, हाँ किसी जगह पे जॉब कर रही है, ठीक है, हाँ। अब ये पसंद वही थी जो माँ ने दिखाई, पसंद आ गया ना, लड़का, ना, 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 बाप ने लड़की दिखाई, ना, पसंद ना, आ ना, गया। भाई। अब हमें को वर्किंग स्पेस पे एक बंदा मिल गया, लेट्स से, जिससे हमें इश्क हो, दैट इज अडल्ट्री। ओके, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, दैट इज अडल्ट्री। तो आप पसंद आ गया, मैं और मार्जिन देता हूँ बिफोर अडल्ट्री। आप जाके उससे कहिए भैया मुझे बंदा पसंद आ गया, मैंने जाना छोड़ के, दैट्स इट। यानी छोड़ आप के उसके साथ अफेयर नहीं चला सकती। ठीक हो गया। सिंपल है, इट्स सो सिंपल, इट्स नॉट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाइए ना, जान छोड़िए। जब एक बंदा आपको पसंद आ गया है, यू हैव फॉलन इन लव, तो उसके साथ रहिए ना, विद हुम यू हैव फॉलन इन लव। लंदन ही जाऊंगा जब आप लिख रहे थे या जब आप उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो क्या ज़हन मैं डायरेक्ट नहीं करा था, डायरेक्ट नदीम बेग साहब। उस जब आप वो लिख रहे थे, डायलॉग उसके लिख रहे थे, तो आपके जहन में क्या था? जैसे आपने पंजाब नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा जब लिख रहे थे, मैंने आपको बताया कि मैं अपने बापों का ये गुनाह था बीच में मेरे आंखों, ये लंदन नहीं जाऊंगा मैं, और इसको मैं बहुत सीरियसली डिस्कस कर रहा हूँ इन यूनिवर्सिटीज़। एंड आई ऑलवेज एड्रेस टू द फादर्स कि डोंट डू दिस सिन। लड़की की उसकी मर्जी के बगैर शादी मत कीजिए, आप मेरे सोशल सेटअप का बेड़ा गर्क कर जाएंगे। हम जब फूफी से माफ़ी मंगवाते हैं, इससे सुहेल अहमद से, जब वो कहता है पगड़ी उतार के जूते उतार के वो अंदर जाता है, फिर आप साथ में हम फिर वो कहते हैं, एक मिनट ना, अभी यहाँ तक रहो। उस माफ़ी का मतलब समझते हो? समझाएं आप नहीं समझे नहीं आप समझाएं। कि आपने उसकी मर्जी के बरखिलाफ बोला और सोचा, तो आज आप उससे माफ़ी मांगिए। आपकी आपकी उस कॉन्सेंट, उस अपना गलती की वजह से आपके कज़न ने उसके शौहर का मर्डर किया। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो डर जाता कि आप भी उतने ही ताकतवर आदमी थे, तो आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। समझे आप? शी लिव्ड अ विडोज लाइफ ऑल टुगेदर। हसब नसब की बात हमने पहले की, हाँ, हमने एक लड़की आती है घर, कहती है मुझे फलाना बंदा पसंद आया, हसब नसब उसका बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन लड़की को वो पसंद है, कर देनी चाहिए। हसब नसब पहले तो मैंने आपको डिफाइन किया है, वो हसब नसब नहीं है आपका, तो मेरी नज़र में तो आप मर्द ही नहीं है। हसब नसब डिफाइन किया है मैंने, या मैं छोड़ गया हूँ? नहीं आपने डिफाइन आपने किया, मैंने बड़ी लेकिन clearly जो आपने define- इस्तारा बयान किए ना साथ, उसमें आया कि ब्रांडेड कपड़े, तो ये ब्रांड है, ब्रांड को आप डिफाइन करना है ना। मैं कहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि ब्रांडेड कपड़े पहनने की बजाय बी ए ब्रांड योरसेल्फ। आज मैं, एक ज़माना था जब मैंने सिला हुआ सूट कोट पहना तो लोग वो कहानी सुनी हुई है आपने? हाँ तो कोई मान नहीं रहा था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था स्टिचिंग। आज मैं लंडे का कपड़ा भी पहनूँ तो लोग समझते हैं कि खलील रहमान का मैंने बाहर से ख़रीदा हुआ है। ये सोच का फ़र्क है। तो ब्रांड अगर आप खुद हैं, और सबसे बड़ी ब्रांड आप कब होते हैं? जब आप ऑनेस्ट हैं, हलाल कमा रहे हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आप ब्रांड हैं। मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन ब्रांड तब हैं आप अगर आपकी जेब में थोड़े सिक्के हों लेकिन हलाल के खनकते हों, तो आपसे बड़ी ब्रांड नहीं है। मतलब पेरेंट्स को अगर बच्चे आके बताते हैं कि फलाना बंदा है हलाल कमा रहा है, कम कमा रहा है, जी जी, और पता नहीं फ्यूचर में उसका क्या बनेगा, तो उसके बारे में सोच लेना। फ्यूचर तो बिलियनर्स का खुदा जानता है। फ्यूचर कौन है? और गैब का इल्म सिर्फ मेरे पास है, इस तरह बोलता है खुदा कुरान शरीफ में। तो आप कौन होते हैं गैब को, आने वाले वक्त को रेकन करने वाले?
मैं कौन होता हूँ? कोई रिलेशनशिप एडवाइस क्या देते हैं आप लोगों को, बच्चों को, नए बच्चों जो हमारे यंगस्टर्स टीनेजर आ रहे हैं आगे, इनको एडवाइस क्या करते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप विज अ विज कैरियर? वो मैं बच्चों को लादा लादा बताता हूँ, यहाँ नहीं बता सकता। मतलब कोई ऐसी बात जो हम जनरली किसी को बच्चों को बता सकें? बी ऑनेस्ट इन द रिलेशन, दैट्स इट। लेकिन रिलेशन रखने में कोई कबाहत नहीं है अगर आप समझते हैं कि रिलेशन नहीं रखा जाता। आपको पसंद आ गई है, बाप से कहिए, माँ से कहिए जाके मैं शादी करनी है उससे। ये जो रिलेशन चलाने हैं ना, यही तो अगलीनेस है। वाई टू हैव रिलेशन व्हेन यू वांट टू, व्हेन यू लाइक समबडी एंड यू लव, यू बिलीव दैट यू लव, यू वांट टू मैरी ना, तो टॉक टू द पेरेंट्स। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैंने क्यों खलीलुर रहमान कमर साहब को मद्दू किया पहले पॉडकास्ट में। एक तो वजह मैंने बताई कि रिलेशनशिप जो हमने बड़े गुरुज देखे हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जिनकी जो थिंकिंग है वो बेस्ड है फॉरेन नॉलेज के, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हमारे कल्चर में। दूसरी बात जो मैं हमेशा समझता हूँ कि जब भी खलीलुर रहमान कमर साहब से कोई बंदा इंटरव्यू करता है, पॉडकास्ट करता है, इनको अपने प्रोग्राम में मद्दू करता है, तो वो सिर्फ ये बात करता है कि आप पैदा कहाँ हुए, आपने क्या किया, कहाँ से पढ़े, कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया, विच इज़ वेरी गुड। हमारी मोटिवेशन के लिए, यंगस्टर्स की मोटिवेशन के लिए वो बातें सुनना बहुत ज़रूरी है और उससे लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं। लेकिन जिस तरह आज हमने डिस्कस किया स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के बारे में और ऐसे नुक्तों के बारे में जो आज के नौजवानों को जो दरपेश मसाइल हैं उसके बारे में, तो मेरा ख्याल है मेरा जो मकसद यही था कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमें पता चलता कि रिलेशनशिप क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, इसमें नाकामी हो जाए तो हमें किस तरीके से इस दुनिया को लेना है और कैरियर विज अ विज मोहब्बत को हमने किस तरह से लेकर चलना इश्क है। में नाकामी नहीं होती भैया। और इश्क से नाकामी की जो हमारी मुराद है वो ये है कि हमने किसी You बंदे didn't को find the चाहा person, you didn't get the person. और वो पर्सन वाज That is नॉट not very राइट good. फॉर अस। जैसे कि ये लिखते हैं कि मोहब्बत या इश्क रॉन्ग नहीं है, हाँ, लेकिन रॉन्ग इंसान से करना रॉन्ग है। तो मेरा बहरहाल पहले पॉडकास्ट में खलीलुर रहमान कमर साहब को बुलाने का मकसद जो था वो ये 2-3 बातें थी जिसकी वजह से मैंने इन्हें मद्दू किया और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि रिलेशनशिप के काफ़ी क्वेश्चंस को इन्होंने बखूबी आंसर कर दिया है। तो अगले पॉडकास्ट के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।